दोस्तों टाइटल आपने देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी। भाई साहब नई नई पार्टी आई है, अभी आते ही इसने भारत में आग से लगा दी है। हमारे भारत के जैन जी, भारत के युवा, ये बोलो कि पूरा हिंदुस्तान ही इसने बोल दिया है कि मैं भ्रष्टाचार से आजाद करवा दूंगा। और ना जाने में कितने अनगिनत वादे कर दिए हैं कि भाई आज 6 जून को जंतर मंतर पर जाकर भाई वो धरना पे बैठ गया है। पहले तो उसने बोला कि भाई प्रोटेस्ट करेंगे भाई वहां जाके, फिर वहां जाके भाई मूड सा उसका बदल गया। वहां जाके भाई उसने बोल दिया कि आज हम अनशन पर बैठ रहे हैं। अनशन और जंतर मंतर से आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद करा देता हूं कि 2011 में रामलीला मैदान और उससे पहले जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने आंदोलन स्टार्ट किया था जन लोकपाल बिल नियुक्त करने के लिए। उनमें उसके साथ अरविंद केजरीवाल भी जी थे। जंतर मंतर से जो स्टार्ट हुआ था उनका आंदोलन, रामलीला मैदान पर अनशन पर जाकर उनका समाप्त हुआ था। और उनके क्या मुद्दे थे और इस भाई साहब के क्या मुद्दे हैं, मैं आपको एक एक मुद्दा पूरा डिटेल में बताता हूँ। अंतर आप बता देना कि क्या है। कुछ नहीं है, आप समझो समझो समझो। भारत के युवा बेवकूफ मत बनो। एक पार्टी और आ गई है मैदान में उल्लू बनाने के लिए। जैसे 2011 में आपने जन्म लिया था वैसे ही 2026 में सीजेपी का जन्म हो रहा है। अगर आप लोगों ने अन्ना हजारे को सपोर्ट किया था या अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था, मगर वहां से आप पार्टी निकली थी, वैसे ही 2026 में सीजेपी पार्टी निकलेगी। तो पहले दोनों के मुद्दे में आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, फिर आपको साफ और क्लियर मालूम चल जाएगा फद्दू कौन बना रहा है और फद्दू किसका काटने चाह रहे हैं ये लोग। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीजेपी के संस्थापक का नाम क्या है। उसका नाम है भाई अभिजीत दीपके। छोटा सा गट्टू सा है भाई, हमें से कम में लगा लो। और भाई उसने आते तबाही सी मचा दी। 20-22 मिलियन उसके फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम बैन भी हो गया था। मेरे तो समझ नहीं आया कि भाई उसने युवा से ऐसा क्या कह दिया, क्या वादे कर दिए कि भाई सारे युवा पागल हो गए हैं कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दो, दिल्ली का सीएम बना दो, दिल्ली पर राज करना दो जिस तरह वो अरविंद केजरीवाल से राज करवाया था। भाई मेरे तो समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया थार से कि हम सारे पागल हो गए हो, कि हम सारे जंतर मंतर पहुंच गए हो 6 जून ने इसी गर्मी में। भाभी पानी तक की वहां पर उसने सुविधा ना करवाई। अब बोला प्रोटेस्ट करूंगा, जाकर वो तो धरना बैठ गया, नुलाई अनशन करूंगा। मजाक बना रखा है कि मतलब सेम टू सेम बना दे 2011 2026। मतलब समझ गया मैं तेरी बात। अरे मगर ये मेरी वीडियो देख के लोग भी समझ जाएंगे कि तू फद्दू किसका काट रहा है। इसका नाम है भाई अभिजीत दीपके। भाई बहुत से युवाओं का, यूथ का, जैन जी का मार्गदर्शक करने वाला अभिजीत दीपके। इसकी कहानी भी मैं आपने थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका भी आपसे क्या लिंक है इसका, वो भी आपने समझाऊंगा। मगर पहले भाई इसके जो मेन मुद्दे उठा खतर जो दिल्ली में जंतर मंतर जाके बैठा है वो समझ लो कि है। सेम टू सेम मिलेंगे और तो ऐसा कुछ मैंने मिला नहीं कि भाई कुछ अलग मुद्दा उठा के लाया है। सेम टू सेम से मुद्दे। पहला मुद्दा पेपर लीक, जो नया नया वो है था वो ऐसे तो भाई कांग्रेस के टाइम से होने लग रहा है। राजस्थान में वो है, मतलब पूरा इंडिया में ये नू नहीं है कि बीजेपी के आन से होने लग गया है वो। यो कांग्रेस के टाइम से मैं देखने लग रहा हूँ, हमेशा पेपर लीक वाला मामला होता है और कई बार पकड़े भी जाए है, कई जेल भी हुए है। यो नया नया मामला बीजेपी के टाइम पे हो गया तो भाई सबने मुद्दा भयंकर उठा रखा है कि भाई फांसी तोड़ दो। भाई मैं कहूँ बिल्कुल गलत किया है। बालक एग्जाम की तैयारी करे और वहां जाके मालूम चलेगी पेपर लीक हो गया, दिल से टूट जाए, अरमान टूट जाए, कई नाते मतलब कर ली भाई। मगर मैं नहीं कहूँ कि पेपर लीक वाला मुद्दा सही है, मगर उठाना उसका उचित है नहीं है, वो तो हम भाई डिसाइड कर लियो। पेपर लीक का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा मेरा मेल सा नहीं खा रहा। चल ठीक है, उसकी बात मान लेते। पेपर लीक का मुद्दा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह बात उसकी बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा उसका है भाई बेरोजगारी का। सारी सरकार चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबका मुद्दा यो हो बेरोजगारी दूर करता है युवा की। भाई बीजेपी के टाइम में भी कोई बेरोजगारी दूर हुई ना, कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी दूर हुई। इसका टाइम में मन तो लाग ना जो कुछ कर पाओगा। वैसे भाई युवा और यूथ के ऊपर है जो भी है। अपने आँख वाँख खोल लियो, कदम हम खाम का इसने भी बिठा दो सीएम की गद्दी पे दिल्ली में। भाई इसका तीसरा मुद्दा है भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। बिल्कुल सही मुद्दा। जितनी भी भाई सरकारी नौकरी है उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया मुद्दा। मगर भाई सारे ने यही मुद्दा उठाया है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तन्ने कुछ अलग उठाया नहीं उठाया। चौथा मुद्दा भाई शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। मतलब कि प्रणाली ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन की कि भाई कोई किसी से कुछ पूछे जवाब मिल जा। सही मुद्दा। देखो काम करेगा नहीं करेगा, मेरे हिसाब से सही मुद्दे है। मैं आपने आगे बताऊंगा, इस मुद्दा के बाद बताऊंगा कहानी। तो ये लोग आपने इसके मुद्दे बता दूं पहले मैं भाई, ज्यादा मुद्दे ना है, 2-4 और है। 5वां मुद्दा भाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। कर दो भाई, हमारे के बुआ का छोरा है, कर दे उसने भी इस्तीफा। बिल्कुल सही है। सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं की राजनीति में भागीदारी, मान ली भाई, दे दो भाई, या भी इसकी मान लेते हैं। तो भाई ये है अभिजीत दीपके के 6 मुद्दे जिनने लेकर वो जंतर मंतर पे बैठ गया है, अनशन वनशन करेगा। मैं तो नहीं कहूंगा, जून का महीना है, उसने पानी वानी पिला दियो, कदे उसका मगर आंदोलन पूरा होने से पहले ही मामला समाप्त हो जा। तो ये भाई याद कर लो, जो बालक 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन में गया हो उनके भी सेम टू सेम मुद्दे थे। लोक बिल पास करवाना था, काला धन विदेश से लेकर आना था, और भाई क्या था
बेरोजगारी का था और वह क्या था, भ्रष्टाचार का था। तो भाई मैं कितने सेम टू सेम गिनवाऊं। इसलिए भाई मैं नो कहना चाहूँ, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, थारा छोटा भाई समझ के मान लो। भाई करो वही जो थारा दिल कहवे, सुनो सबकी, करो मन की, यो मेरा इतना कहना है। वहां जा रहे हो तो भाई सुन आइयो उस भाई की भी क्या कहना चाहो वो, मगर करियो अपने मन की। मैं नहीं कहता कांग्रेस बढ़िया, मैं नहीं कहता बीजेपी बढ़िया, मैं नहीं कहता आप बढ़िया, मैं नहीं कहता बीजेपी बढ़िया। 2011 में एक पार्टी निकली थी आप, 2026 में इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। कॉकरोच ये पे इसने निशाना बनाया है युवा कि मेरे साथ युवा। इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोवर भी बढ़िया है, 22-23 मिलियन है इसके। तो मेरा नू समझ नहीं आ रही कि यो भाई अभिजीत इसकी मानने कौन का और के करके मानने गए हो और के युवा खत्म कर देगा ऐसा। भाई पार्टी में ऐसे मेंबर भी होने चाहिए जो ज्ञानवर्धक बात भी करे और भाई जो टाइम आन पे ज्ञान भी देवे। मेरे समझ में यो नहीं आ रहा कि इसकी पार्टी में ऐसा एक भी बंदा ऐसा कौन है जो मुझे नू लागता हो कि भाइयों बढ़िया बात बतावे है तो पार्टी बढ़िया है। एक और मुद्दे की बात आपने बताता हूँ मैं जो आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपसे इसके के लिंक है। 2020 से लेकर 2022 तक अभिजीत दीपके ने आपकी पार्टी में 2 साल काम करा है। 2 साल उसने आपकी सोशल मीडिया का वॉलंटियर रहा है। वो 2 साल सोशल मीडिया उसने आपका हैंडल करा है। ये भाई मेरी सोच है कि भाई मैंने नो भी लग गया है कि सिस्टम जो तो नहीं है कि आपका तो ये मामला खत्म सा हो गया है तो आपने ये उठाया हो कि भाई हमारा बंदा है, इसने अलग से पार्टी, क्योंकि भाई देख हर काम में फंडिंग चाहिए, बिना फंडिंग तो आजकल तो पानी ना पियाता, तो फंडिंग कहाँ से होगी। सारा सिस्टम हो गया यो नो गोनी की अभिजीत दीप के एक कदम आ गया, कॉकरोच पार्टी बना दी इसने। भाई आपसे लिंक है इसके, इसने वहाँ काम भी कर रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी समझ जाइयो, कहते अंधे मन का काम मत करियो वही जो थाना अच्छा लगे है। अपना काम राय देना है, मैं किसी पर थोप ना रहा कि भाई मैं सही कह रहा हूँ। मैंने जैसा पसंद थी, मेरी जैसी राय थी, मैंने वह बता दी। हाई राय तुम भाई कमेंट में बता दियो, और भाई जिसने गाली देनी है वो गाली दे लियो, जिसने भाई प्यार बांटना है प्यार बांट लियो। मैंने सिर्फ अपनी राय दी है, किसी ने अच्छी लागो तो ले लियो, बुरी लागे तो भाई अपने पास रखियो, मेरे से मत दियो, कमेंट में मत बताइयो। तो भाई मैं आपके ज़्यादा नहीं 10-12 सेकंड और लूँगा, अपनी राय कमेंट में लिख कर जरूर जाइयो। बीजेपी पार्टी जो ज्वाइन करना चाहता है वो भी, और जो ज्वाइन नहीं करना चाहता है वो भी। आप वाले भी इस वीडियो में आए, बीजेपी वाले भी इस वीडियो में आए, कांग्रेस वाले भी इस वीडियो में आए, और भाई चैट पे बात करें, मेरे को पता चले कि भाई जैन जी क्या सोच रहे हैं, भारतीय युवा क्या सोच रहे हैं। तो भाई इंतजार करूंगा तुम लोगों के मैसेज में, कमेंट में। चलो भाई फिर देखते हैं जंतर मंतर में क्या होता है नेक्स्ट, कुछ नेक्स्ट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए भाई राम राम, जय श्री राम।